अगर आप भी कोई भी मोबाइल लेना चाहते हैं ईएमआई यानी किस्तों पर, या फिर कोई और सामान लेना चाहें, तो आप आसानी से अपने मोबाइल से अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से उसको अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको अगर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है तो वहाँ पर उससे भी आप ले सकते हैं। अभी तक आपको दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर आप किसी भी दुकान वाले से जो है उसको लेते होंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट एंड ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ता है, और आपको वहाँ पर एडवांस पैसे भी कुछ जमा करने होते हैं। साथ ही आपको वहाँ पर अगर कोई भी आपके किस्त एक दो ड्यू होती है तो आपका फ़ोन भी लॉक कर दिया जाता है। अगर आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से अपने खुद से ही बाय करते हैं तो वहाँ पर ना तो आपको कोई एडवांस देने की ज़रूरत है, ना ही आपका फ़ोन लॉक होगा, ना ही आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है। तब ऑनलाइन कैसे बाय करते हैं ईएमआई पर? कोई भी सामान आप खरीद चाहते हैं, मोबाइल, कोई भी कूलर, कोई भी फ्रिज, कोई भी अन्य सामान आप आसानी से ले सकते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। अब इसको कैसे लेना है, इसका क्या पूरा प्रोसेस है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो उसको कैसे लेना है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो भी आप कार्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा आपको यहाँ पर जल्दी मिल जाएगा। तो जो भी आप सामान लेंगे उसका पूरा पेमेंट आपको, ना तो कोई डिलीवरी बॉय को आपको कोई पेमेंट करनी है, ना ही किसी और को, ना ही किसी को एक भी रुपया एडवांस देना है। आपके जो अकाउंट है उससे ये पैसा कट जाएगा। यानी आपकी जो बैंक है, आपकी बैंक उस कंपनी को यानी फ्लिपकार्ट को, अमेज़न को पैसा दे देगी। आपको फिर किस्तों में अपनी बैंक को पैसा देना होगा। वो आपकी बैंक आपके खाते से हर महीने जो भी ईएमआई, जो भी किस्त बनेगी वो ऑटोमेटिक काटती रहेगी। ये आपको ध्यान, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो आपको उसका हर मंथ आपको बिल पे करना है, आपको किसी को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, तो आप जाएंगे कैटेगरीज में, यहाँ से आपको जो भी आइटम आप अपने हिसाब से पसंद करेंगे, मोबाइल वगैरह कुछ भी, बहरहाल वो आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं मोबाइल ही लेता हूँ क्योंकि मोबाइल ज़्यादा खरीदे जाते हैं ईएमआई वगैरह पर, तो मोबाइल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी मोबाइल आपको लेना है, जो भी आपने पसंद किया हुआ है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट उसको कर लेंगे। जैसे मान लो मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी मोबाइल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे बाय नहीं करना है, सिर्फ मुझे आपको दिखाने के लिए वीडियो शूट में जो कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी मोबाइल वगैरह लेना फ़िलहाल नहीं है। जैसे मान लो कि रियलमी का मोबाइल, हम इसी को लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी फ़िलहाल जो प्राइस है 25,999 रुपये चल रही है। तो हम इसी को कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधा हम बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही हम जो है हम आपको यहाँ पर सीधा आपका जाएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। तो मैं इसको जो है ब्लर कर रहा हूँ फिलहाल। तो इस तरीके से आपको नहीं चाहना है, आप अपने जो पूरी डिटेल है वो अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ ईएमआई पर कैसे बाय करते हैं, बाकी डिटेल आप अच्छी तरीके से चेक कर लेना। आपने जो भी मोबाइल, जो भी सामान, उसके बारे में अच्छी तरीके से चेक करके ही लेना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट्स का, ईएमआई का। तो बाकी जो ऑप्शन है वो सारे कैश के हैं, आपको पेमेंट करना होगा टोटली। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि ईएमआई का, तो ईएमआई वाले ऑप्शन पर चलते हैं। इसको आपने करना है टिक। टिक करने के बाद सीधा आपको फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको टिक करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट्स वाला ये मोड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है चूज ईएमआई, ऑप्शन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, सर्च फॉर बैंक। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अब जो कार्ड आपको यहाँ पर इस लिस्ट में शो हो रहे हैं, अब चाहे वो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, जो भी इस लिस्ट में आपको शो हो रहा है, आप उसी कार्ड से, उसी बैंक के कार्ड से ही आप यहाँ से ईएमआई पर कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा CR वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे HDFC बैंक, तो यहाँ पर आपको जो है ऑफर मिलते रहते हैं। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस है, फ्लिपकार्ट है, एक्सिस बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है, सिटी बैंक है, फेडरल है। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे बैंक आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप उससे इजीली बिना परेशानी के आप कोई भी सामान यहाँ से किस्तों पर बाय कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं यहाँ पर HDFC सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो HDFC कार्ड मैंने कर लिया है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर आपको जो इंस्टॉलमेंट है आपने वो चेक करना है कि मुझे अपने कितने महीने की किस्त मुझे बनानी है।
तो यहाँ पर अभी जो हमारा जो मोबाइल है उसी के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट यानी किस्त मिलेंगी, जितना उसका प्राइस होगा, जितनी उसकी कीमत होगी। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट है फिलहाल वो यहाँ पर 23,110 रुपये होकर आता है। तो बाकी जो यहाँ पर जो कोई इसके ऑफर वगैरह मिलने के बाद हमें 23 मिलता है, क्योंकि कार्ड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को भी मिलता है। जब सेल वगैरह चली जब तो आपको 10 से 15% तक भी आपको काफ़ी जो है अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है जो है कार्ड्स पर, यानी क्रेडिट कार्ड्स पर। तो यहाँ पर अभी जो ये ऑफर है, अभी जो यहाँ पर ये 3 मंथ, अगर आप 3 मंथ के लिए लेते तो 7,704 रुपये की आपको किस्त भरनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी आपके मोबाइल का पूरी टोटल कीमत हो उसी के हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक किस्त बनकर आ जाएगी अलग अलग महीनों की। जैसे यहाँ पर 3 महीने के लिए आपको इतना देना होगा, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये होगी 6 महीने की। तो 6 महीने के लिए आपको देना होगा 3,852, जो मेरे मोबाइल की जितनी उसकी कीमत है उसके हिसाब से। अगर मैं लेता हूँ 9 महीने तो आपको 2,569 रुपये यहाँ पर देना होगा। अगर 12 महीने लेता हूँ तो इतना आपको यहाँ पर जितना ज़्यादा महीने के लिए लेंगे आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 12 महीने तक मेरे जो कार्ड है उस पर मुझे ऑफर मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी मेरे से एक भी पैसा जो है इंटरेस्ट, एक भी पैसा मुझसे ब्याज नहीं लिया जा रहा है। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी नो कॉस्ट EMI मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है मेरे कार्ड पर। ये ऑफर आपको चलते रहते, आपके कार्ड पर भी हो सकते हैं, अलग अलग कार्ड के हिसाब से ये ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 12 महीने तक मुझे एक भी पैसा जो है ब्याज का यानी जो है मुझे इंटरेस्ट का नहीं देना। उसके ऊपर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे 16% देना पड़ रहा है। तो आप अपने हिसाब से इतने जितने मंथ जितने महीनों के लिए आप लेना चाहते हैं, जितने किस्त आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना हिसाब सेलेक्ट करना है, जितने महीने के लिए भी आप लेना चाहते हैं। जैसे मैं मान लो नॉर्मल 6 महीने के लेना चाहता हूँ, 6 महीने वाला प्लान मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने 6 महीने वाला मेरा हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने में ले लेता हूँ। तो उसके बाद अपने हिसाब से आपको, आप 9 महीने करना चाहते हैं, आप 12 महीने के लिए करना चाहते, अपने हिसाब से आप अपने जो है अपने फुर्सत के मुताबिक अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हो गया, हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पर हमें करना है चूज़ प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा हो गया 23,112 रुपये, आपको ध्यान से देख लेना है। उसके नीचे EMI प्लान हमारा 3,852 रुपये फॉर 6 महीने के लिए, यहाँ पर 6 मंथ का हमने लिया है, सेलेक्ट करा है। तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर हमें ये 6 महीने तक 3,852 रुपये पे करने होंगे अपनी बैंक को। तो यहाँ पर 199 रुपये वन टाइम प्रोसेसिंग फीस, यानी जो फर्स्ट आपकी जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट किस्त जो आएगी उस पर आपको 199 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि वो प्रोसेसिंग फीस होगी। ठीक है, ये बैंक की इंस्टॉलमेंट बाय HDFC बैंक, ये आपको 199 रुपये फीस आपको सिर्फ एक्स्ट्रा देनी होगी, ये फर्स्ट EMI पर आपको देनी होगी। उसके नीचे आपको यहाँ पर आपके अपने कार्ड की डिटेल डालनी है। HDFC बैंक के कार्ड, जो भी कार्ड बैंक आपने सेलेक्ट किया है उसी की यहाँ पर आप कार्ड नंबर भरेंगे, यहाँ पर उसकी वैलिड डेट भरेंगे, यहाँ पर उसका जो CVV नंबर होता है 3 नंबरों का वो आपको यहाँ पर भरना है। भरने के बाद आप सीधा प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको जो भी एड्रेस आपने दिया है वहाँ पर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कोई भी एक भी पैसा आपको अपने किसी डिलीवरी बॉय को नहीं देना है, ना ही एक भी पैसा आपने एडवांस देना है किसी को भी। सिर्फ जो ये पैसा है आपकी बैंक, यानी आपकी बैंक सीधे सीधे समझ ले, आपकी जो बैंक है वो ये पैसा फ्लिपकार्ट को दे देगी और अब आपसे आपकी जो बैंक है वो आपसे किस्तों में लेती रहेगी। जो भी आपका कार्ड है, जो भी उसका हर महीने बिल आएगा वो आपको भरना है। तो आपके ऑटोमेटिक अपना क्या है, तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ये पैसे कट होते रहेंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपका फ़ोन ब्लॉक होगा, ना ही आपसे कोई ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाए। बिल्कुल आपको 0% चार्ज पर मिल रहा है।